लेकिन ये दोनों चीज़ें एक्चुअली अलग-अलग होती हैं और कई लोग इसको मिक्स कर देते हैं। रीज़न ये है कि कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक का काम जो होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या होता है और ये इन्वेस्टमेंट बैंक से कैसे डिफरेंट होता है। सो कमर्शियल बैंक को कई बार रिटेल बैंक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए आप बार्कलेज समझ लें, आप जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी जैसे बैंक्स होते हैं, ये सब कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कमर्शियल बैंक का काम आखिर होता क्या है और ये पैसे कैसे कमाते होंगे? एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप और मैं बैंक में एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं, राइट? अब बैंक इन पैसों को कलेक्ट करता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या एक कंपनी हो, राइट? इन प्रोसेस में जो डिपॉजिटर होते हैं उनको 2 चीज़ें मिलती हैं। पहला कि उनका पैसा सेफ रहता है, राइट? दूसरा, उनको डिपॉज़िट पे इंटरेस्ट मिलता है। सो जैसे अगर आप बैंक में $100 डिपॉज़िट करते हैं और इंटरेस्ट रेट मान लो 5% है, तो आपको $100 पर प्लस $5 इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू $105 मिलेगा, राइट? अब बैंक सिर्फ पैसा कलेक्ट ही नहीं करता है बल्कि इन पैसों को लोन के रूप में डिप्लॉय भी करता है, जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन्स, पर्सनल लोन्स या फिर बिजनेस लोन्स। यहाँ पर बेसिकली कमर्शियल बैंक पैसा कमाता है इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस से। सो बैंक जो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देता है जैसे कि 5% था, वो कम होता है कंपेयर टू जो बैंक एक्चुअली कमाता है वो ज़्यादा होता है। इस डिफरेंस से बैंक बेसिकली प्रॉफिट बनाता है। जो ट्रेडिशनल बैंक और कमर्शियल बैंक एक लो रिस्क बिजनेस मॉडल होता है जो लोन और डिपॉजिट पर बेस्ड होता है। चलिए अब इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कमर्शियल बैंक से काफ़ी डिफरेंट होता है। ये डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं और ना ही डिपॉजिटर के पैसों को सेफ रखते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है कि कंपनीज को फंड्स रेज करने में हेल्प करना। सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के बारे में सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि एक तरफ बायर है जो अपार्टमेंट खरीदना चाहता है और दूसरी तरफ है सेलर जो अपना अपार्टमेंट बेचना चाहता है। अब बायर को अपार्टमेंट ढूंढना है तो उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करना पड़ेगा, निगोशिएट करना पड़ेगा, ये सब काम मुश्किल होता है, राइट? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन होता है?